Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. हम कंटिन्यू करेंगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच और ये हमारी पार्ट 4th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी है कॉकरोच एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी की, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। So as we all know that cockroaches are dioecious. Dioecious means those organisms in which separate sexes is present, means male and female are present. Both sexes have well developed reproductive organ, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था जब हमने मेल एंड फीमेल एब्डोमिनल सेगमेंट्स और उनके स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो आपके में मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं एंड दे हैव फुल्ली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फर्स्ट है आपके पास वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज प्रोड्यूसिंग द गैमीट्स। सेकेंड इज द एसेसरी डक्ट्स, ठीक है, डक्ट्स और ट्यूब्यूल्स होते हैं। थर्ड इज आपके पास एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फिर आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉमन होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास पेयर ऑफ टेस्टीज हैं विच आर प्रोड्यूसिंग द मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स दैट इज स्पर्म। फिर आपके पास आते हैं एसेसरी डक्ट्स, जैसे कि आपका वास डिफरेंस हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गए, ठीक है। तो डक्ट्स मींस जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है। थर्ड आपके होते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या है, जो सिक्रीट करते हैं सिक्रीशन जिसमें आपके स्पर्म्स प्रेजेंट है, न्यूट्रिटिव सिक्रीशंस, ठीक है। तो इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच यहाँ पे भी पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट है ऑन द लैटरल साइड इन 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। तो आपको इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 1 मार्कर क्वेश्चन में ही मोस्टली पूछे जाती हैं, कभी डिफरेंशिएशन में आता नहीं है। 1 मार्कर में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पेयर ऑफ टेस्टीज हैं वो कौन सी एब्डोमिनल सेगमेंट है, जो पेयर ऑफ ओवरीज हैं वो कौन सी एब्डोमिनल सेगमेंट्स में है। तो इसमें 1 मार्कर क्वेश्चंस काफी बनते हैं आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जामिनेशन से भी। Next is from each of the testes a thin vas difference arise which open into the ejaculatory duct through seminal vesicle। तो आपका seminal vesicle क्या हो गया, accessory reproductive gland। ejaculatory duct open होता है into male gonopore, male gonapophysis और phallomeer। तो ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज स्पर्म स्टोर्ड होते हैं इन द सेमाइनल वेसिकल एंड दे आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। अब इन केस ऑफ ह्यूमंस क्या है, स्पर्म रिलीज होते हैं इन द सीमेन। तो सीमेन इज द फ्लूइड इन विच स्पर्म्स आर प्रेजेंट। तो अब यहाँ मेल कॉकरोचेस में क्या है, जो स्पर्म्स हैं वो स्टोर्ड है इनसाइड द सेमिनल वेसिकल एंड दे आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर्स। तो स्पर्मेटोफोर्स में ग्लूड हैं विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉप्युलेशन। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दैट इज पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट है 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। वास डिफरेंस अराइज हो रहा है फ्रॉम ईच टेस्टीज। सेमाइनल वेसिकल में आपके स्पर्म्स स्टोर हैं एंड दे आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर्स जो कि रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। फिर आपके पास है एसेसरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में। तो यहाँ डायग्राम में देखते हैं टेस्टीज विच आर प्रोड्यूसिंग द स्पर्म्स, आपका सेमाइनल वेसिकल और फेलिक ग्लैंड जो सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द स्पर्मेटोफोर। वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। तो एनल सिराई जो कॉमन है दोनों मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस में, और एनल स्टाइल जो प्रेजेंट होता है, यहाँ लिखा है कॉर्डल स्टाइल, जो प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ मेल कॉकरोचेस बट एब्सेंट होता है इन केस ऑफ फीमेल कॉकरोचेस। नेक्स्ट आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 लार्ज ओवरीज प्रेजेंट है लाइंग लैटरली इन द 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। और हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि मेल और फीमेल में दोनों में एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप उसके हिसाब से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2nd to 6th सेगमेंट में ओवरीज प्रेजेंट है और वहाँ मेल्स के केस में 4th to 6th सेगमेंट में आपके टेस्टीज प्रेजेंट हैं। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। तो 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स के ग्रुप से हर एक ओवरी बनी है
containing a chain of developing ova। तो हम डायग्राम में भी देखेंगे। अब इनके पास जो ओवरीज हैं उनसे यूनाइट हो रहे हैं आपके ओविडक्ट, तो वहां से ओविडक्ट अराइज होते हैं और वो एक कॉमन ओविडक्ट बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, वेजाइना भी, विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके में कि फीमेल्स में जब आफ्टर कॉप्युलेशन जो स्पर्मेटोफोर्स हैं विच आर रिलीज्ड, अब ये स्टोर कहाँ होते हैं, अब ये जो स्पर्मेटोफोर्स हैं ये स्टोर होते हैं स्पर्माथिका में। तो स्पर्माथिका वो पोर्शन है फीमेल में जहाँ पे जो स्पर्म्स हैं वो स्टोर होंगे आफ्टर कॉप्युलेशन। अब आफ्टर द एग्स आर फर्टिलाइज्ड, जब एग्स फर्टिलाइज्ड होंगे तो दे आर रिलीज्ड इन अ कैप्सूल। तो इस तरह के कैप्सूल स्ट्रक्चर में जो आप देख पा रहे हो फीमेल के पोस्टीरियर एब्डोमिनल पोर्शन में, इस कैप्सूल को हम कहते हैं ऊथिका। तो ऊथिका एक डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कलर का कैप्सूल है और इस कैप्सूल के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट है और ये फर्टिलाइज्ड एग फर्दर डेवलप होंगे आपके अडल्ट कॉकरोच में। तो एक टर्म आता है जो आप पढ़ेंगे, मेटामॉर्फोसिस, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं इन एन ऑर्गेनिज्म एग से लेकर अडल्ट बनने तक। तो एग, लार्वा, प्यूपा, इस तरह की स्टेजेस होती हैं, बट डेवलपमेंट को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आप लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट यहाँ जो टर्म दिया है दैट इज प्यूरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। तो ऐसे काफी डिफरेंट तरह के डेवलपमेंट होते हैं, हेमी मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस। तो आपको यहाँ जो पढ़ना है वो है प्यूरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें क्या है, जो आपके एग से जो भी निम्स अराइज होंगे, जो स्मॉलर आपके ऑफस्प्रिंग अराइज होंगे, वो रिसेंबल करेंगे आपके अडल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो स्मॉलर आपके ऑफस्प्रिंग है, जो निम्स है, निम्फल स्टेज जिसे हम कहते हैं, वो रिसेंबल करते हैं आपके अडल्ट फॉर्म को। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं प्यूरोमेटाबोलस डेवलपमेंट या प्यूरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस या फिर ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। जबकि आपने देखा होगा होलो मेटाबोलस जो मेटामॉर्फोसिस होता है जिसे हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जैसा कि आपके फ्रॉग के केस में होता है, आपके बटरफ्लाई के केस में होता है, उसमें जो लार्वल स्टेजेस हैं, जो प्रीवियसली स्टेजेस हैं जो एग से डेवलप हो रही हैं, वो अडल्ट की तरह बिल्कुल नहीं दिखती। हम बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि ये कैटरपिलर जो है वो एक बटरफ्लाई, इतनी सुंदर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका कैसा डेवलपमेंट है, होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट, जिसमें आप प्रीवियसली जो ऑफस्प्रिंग स्टेजेस हैं उनको आप नहीं बता सकते कि वो कौन से अडल्ट में कन्वर्ट होंगी। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एग है उससे डेवलप हुए निम्फ, फिर निम्फ में क्या होता है, मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग एक तरह की शेडिंग ऑफ स्किन प्रोसेस है, जो आउटर कवरिंग है, जो काइटिनस लेयर है, इन्हें ये शेड करते हैं और ग्रेजुअली ये एक अडल्ट में बदल जाते हैं। जैसे सांप के केस में जो सांप अपनी आउटर स्किन निकालता है, जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था एक्डाइसिस, तो उससे उसका बॉडी साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ इंसेक्ट्स आपके में जो स्मॉलर निम्स हैं उनमें मोल्टिंग होती है और यहाँ लिखा भी हुआ है कि निम्स ग्रो बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द अडल्ट फॉर्म। तो यहाँ आप देख भी सकते हो कि जो स्मॉलर फॉर्म्स हैं आपके, जो निम्फल फॉर्म्स हैं, वो अडल्ट की तरह ही दिखते हैं एक्सेप्ट उनके पास विंग्स नहीं है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं प्यूरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। तो अब जो हमने ऊथिका देखा, तो विच इज इम्पोर्टेंट, अब ऊथिका में क्या है, आपके फर्टिलाइज्ड एग हैं। तो एक फीमेल 9 to 10 ऊथिका रिलीज करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज फिर है, हर एक ऊथिका में 14 to 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो ऊथिका है ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो फीमेल्स जो है इन ऊथिका को रिलीज करती है इन क्रैक और क्रिवाइसेस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स। तो घरों में जहाँ पे भी दरारें हैं, जहाँ पे अंधेरे वाली जगह है छोटी सी, वहां पे ये फीमेल कॉकरोचेस इन ऊथिका को ड्रॉप डाउन कर देती है और वहां वो डेवलप होते हैं। तो जो आपका निम्फ है वो ग्रो होता है अबाउट 13 टाइम्स
टू रीच द अडल्ट फॉर्म। तो मोल्टिंग होती रहती है और उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। अब निम्फ और अडल्ट फॉर्म में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि सिर्फ अडल्ट कॉकरोचेस के पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं और जो आपकी लास्ट निम्फल स्टेज है उनके पास सिर्फ विंग पैड्स हैं, बट प्रॉपरली विंग्स डेवलप नहीं है। तो कॉकरोचेस की काफी ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट हैं और कॉकरोचेस हमारे लिए बिल्कुल भी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं रखते, जबकि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं, बिकॉज दे आर पेस्ट प्लस दे ट्रांसमिट अ वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिसीजेस बाय कंटामिनेटिंग द फूड। तो कॉकरोचेस हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। कॉकरोचेस ये पेस्ट की तरह हमारा फूड को कंटामिनेट करते हैं, स्मेली एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं, प्लस ये काफी डिसीजेस को ट्रांसमिट करते हैं, डिसीजेस के वेक्टर हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ी वो मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कौन से सेगमेंट्स में प्लेस्ड हैं। फीमेल में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट हमने पढ़ा स्पर्माथिका, जहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं। ऊथिका जो रिलीज होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ऊथिका के अंदर आपके पास 14 to 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं और 9 to 10 ऊथिका रिलीज करती है एक फीमेल इनटू द क्रैक और क्रेवाइसिस। और जो टाइप ऑफ डेवलपमेंट है दैट इज प्यूरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, जिसे हम ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जो आपकी निम्फल स्टेज है, लार्वा नहीं होता, निम्फल जो स्टेजेस होती हैं वो रिसेंबल करती हैं आपके अडल्ट फॉर्म में। अडल्ट और निम्फ में सबसे बड़ा डिफरेंस है एब्सेंस ऑफ विंग्स इन द निम्फल स्टेजेस, बट अडल्ट में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके साथ आपका एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच पूरा कंप्लीट होता है। एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, एलिमेंट्री सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, इन चारों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे पोर्शंस में से आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके माउथ पार्ट्स का डायग्राम, एलिमेंट्री और सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके डायग्राम्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सभी की आपको जो बेसिक लेबलिंग है वो पता होनी चाहिए, तो लेबलिंग जरूर देखें और डायग्राम्स आपके माउथ पार्ट्स, एलिमेंट्री और सर्कुलेटरी सिस्टम के। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.